मेरे बच्चे उठ जाओ क्योंकि तुम्हारे उठकर झूमने का समय आ गया है। तुम्हारे सभी परिश्रम अब सफल होने वाले हैं। तुम्हें अपनी परिश्रम का वह फल मिलने जा रहा है जिसकी तुमने अभी तक कल्पना नहीं की थी। सफलताओं का यह तूफान तुम्हारे मन में चल रहे तूफानों को भी शांत करेगा। आने वाले समय में तुम एक ऐसे सफर पर निकलोगे जिसकी दिशा तुम्हें कामयाब बनाएगी। इसकी हलचल इतनी तेज होगी कि इस हलचल को देखकर तुम हैरान हो जाओगे और तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। एक ऐसा समय तुम्हारे जीवन में आने वाला है जो तुम्हें अपार धन और खुशियां देकर जाएगा। इसके इस्तेमाल से तुम अपनी सभी बाधाओं का नाश करोगे। 2024 साल का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि यह साल 2024 शनि देव का साल है। इस साल के प्रारंभ से लेकर अंत तक तुम जितनी भी परिश्रम करोगे, शनि देव तुम्हें उतना ही ज्यादा फल देंगे। इस साल शनि देव की कृपा अपने ऊपर पाने के लिए शनि देव को शनिवार के दिन शनि मंत्र का जाप अवश्य करें और कार्य वस्त्र धारण करें। उसे दिन विशेष से गरीबों को दान अवश्य दें। इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। जो लोग भी शनिदेव की पूजा करते हैं और अपने अच्छे कार्यों का फल पाने के इंतजार में थे, उन्हें शनि देव अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। शनि देव आपको आपकी परिश्रम का फल देंगे और नए कार्यों में आगे कैसे बढ़ना है इसका मार्ग दिखाएंगे। शनिदेव की ऐसी कृपा अपने जीवन में पाने के लिए जय शनि देव और 888 कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आने वाले समय में आपको आपके सभी कष्ट से मुक्ति मिल जाएगी। आपके अच्छे दिनों की गिनती अब शुरू होने वाली है। बस आपको निरंतर परिश्रम करते जाना है और नकारात्मक विचारों से दूर रहना है। मेरे बच्चे, ब्रह्मांड ने यह संदेश आप तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आप यह जान सके कि ब्रह्मांड में आपके लिए प्रगति के द्वार खोल दिए हैं। अब निराश होने का नहीं बल्कि खुश होने का समय है। जिन अवसरों का आप इंतजार कर रहे थे, ब्रह्मांड ने आपको वह अवसर देने का फैसला कर लिया है। यह समय है आपके उत्सव मनाने का। यह समय है आपकी सभी प्रियजनों से अपनी खुशियां बांटने का। मेरे बच्चे, महादेव कहते हैं, इस संदेश को बीच में ही छोड़ने की गलती ना करें, क्योंकि आगे आपके लिए कुछ ऐसे खुलासे होंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, जिन कार्यों को करने में तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, अपनी पूरी परिश्रम झोंक दी है, उन कार्यों का सकारात्मक परिणाम तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा और उनका सकारात्मक परिणाम तुम देखकर दंग रह जाओगे।
धन की देवी माता लक्ष्मी इस बार तुम पर अपनी कृपा अवश्य बरसाएंगी। तुम्हें जितने धन की आवश्यकता है उतना धन माता लक्ष्मी तुम्हें प्रदान करेगी। लक्ष्मी माता की कृपा अपने ऊपर बनाए रखने के लिए जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। यह भी लिखें, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। परम पिता परमेश्वर आपकी दबी हुई शक्तियों को निकालने का काम करते हैं। परमेश्वर आपके अंदर छुपी एक और परत को खोलने वाले हैं। परमेश्वर यह जानते हैं कि तुम्हारे भीतर गुणों का सागर भरा हुआ है। इस सागर को तुम्हारे भीतर से निकालने के लिए परमेश्वर को तुम्हें समय समय पर कष्ट देना होता है। परमेश्वर आपको धैर्य रखने के लिए बोल रहे हैं। परमेश्वर आपको आपके प्रार्थनाओं का फल दे रहे हैं। 2024 में आपके जीवन में चमत्कार आएंगे और आप सफलताओं के साथ के सागर में नहाओगे। आप अपने आने वाले समय में इतना धन कमाने वाले हो जिससे आप अपने सभी बिलों का भुगतान कर पाओगे। यह सफलताओं का मौसम ईश्वर ने आपको वरदान में दिया है। इसे सुचारू रूप से स्वीकार करने के लिए मैं अपने चमत्कार के लिए तैयार हूं, यह टाइप कीजिए। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर के मार्गदर्शन को पाना चाहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, जो मनुष्य मुझे जिस प्रकार भजता है, यानी जिस इच्छा से मेरा स्मरण करता है, उसी के अनुरूप मैं उसे फल प्रदान करता हूं। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव पद व गरिमा के अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। वह जैसा करेंगे सामान्य मनुष्य उसकी नकल करेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर कोई अधिकार पूरी परिश्रम से काम करते हैं तो उसके कर्मचारी भी वैसे ही काम करेंगे। श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य पुरुष उसी को आदर्श मानकर लोग उसका अनुसरण करते हैं। संसार में जो मनुष्य जैसा व्यवहार दूसरों के प्रति करता है, दूसरे भी उसी प्रकार का व्यवहार उसके साथ करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग भगवान का स्मरण मोक्ष के लिए करते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है। जो किसी अन्य इच्छा से प्रभु का स्मरण करते हैं, उनकी वह इच्छाएं भी प्रभु कृपा से पूर्ण हो जाती है। कर्म न करने का आग्रह त्याग कर यशप्यश के विषय में संबुद्धि होकर, योगयुक्त होकर कर्म कर, समत्व को ही योग कहते हैं। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य। अपने कर्तव्य को पूरा करने में कभी यशप्यश और हानिलाभ का विचार नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय बच्चे, बुद्धि को सिर्फ अपने कर्तव्य पर टिकाकर काम करना चाहिए। योगरहित पुरुष में निश्चय करने की बुद्धि और भावना नहीं होती। ऐसे भावनारहित पुरुष को शांति नहीं मिलती, और जिसे शांति नहीं, उसे सुख कहां से मिलेगा। सुख का मूल तो उसके अपने मन में स्थित होता है।
जिस मनुष्य का मन इंद्रियों यानी धन, वासना, आलस्य आदि में लिप्त है, उसके मन में भावना नहीं होती। और जिस मनुष्य के मन में भावना नहीं होती, उसे किसी भी प्रकार से शांति नहीं मिलती। नई ऊर्जाओं से भरा हुआ होगा ये साल। अपने जीवन के उजाले को आगे लेकर जाना है और अंधेरे को पीछे छोड़ना है। नई चीजों को अपनाना है और जो नहीं आता है उसे पारंगत करना है। मेरे बच्चे, आज रात मैं तुम्हारे घर आऊंगा एक दिव्य ऊर्जा के रूप में। तुम मुझे भले पहचान नहीं पाओगे, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में एक नया मोड़ लाएगी। तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लागू करना है। तुमको अपने जीवन में नई ऊर्जा, नई सोच, सकारात्मक सोच लानी है। तुम ये सब कर पाओगे क्योंकि आज मैं खुद अपनी दिव्य शक्ति का एक स्रोत तुमको देने वाला हूं। तुमने जो मेरी इतनी भक्ति की है, ये उसका फल है। तुम अपने परिवारजनों को भी इस अवसर का भागीदार बनाओ। मेरा ये उपहार ग्रहण करो। मेरा उपहार ग्रहण करने के पहले बस एक काम तुम्हें करना होगा मेरे बच्चे। तुमको अपना मन साफ और पवित्र करना होगा। किसी भी प्रकार का छल कपट तुम्हें तुम्हारे इस सुनहरे अवसर से दूर करेगा। तुम बस मन को शांत रखो और मेरे बातों को लागू करो। खुश रहो मेरे बच्चे।